हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटीस इंग्लिश चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इट का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इट का पार्ट वन, यानी कि इट का यूज वेदर में, मौसम में इट का यूज मैंने आपको पार्ट वन में पढ़ाया था। और आज है इट का यूज टाइम में। और आज मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए घड़ी, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम को मेंशन कैसे करना है। जैसे अगर आपको किसी को बताना है कि 4:15 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 5:10 हुए हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो ये सभी बातें कैसे बोली जाएंगी। तो इसके लिए आपको एक इंट्रोडक्टरी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इट की। और मैंने आपको पहले बताया इट और देयर दोनों ही इंट्रोडक्टरी यानी परिचायक हैं। तो हमें स्टार्ट करने के लिए इट की आवश्यकता होगी। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पार्ट 2 भी, क्योंकि मैं घड़ी से समझाऊंगा आपको कि टाइम को मेंशन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में टाइम, अभी मैं इसको दो तरह से पढ़ाऊंगा आपको। पहले ये टाइम कैसे बताते हैं इसके, और फिर टाइम को बताना 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इस तरह बताने के लिए भी। तो देखो, ये पढ़ने का समय और खेलने का समय है। अभी पढ़ने का समय, फिर खेलने का समय, हर चीज सेपरेट होना चाहिए, एक पढ़ने का समय और एक खेलने का समय। तो इट्स टाइम टू स्टडी नाउ, और अगर अभी के लिए तो नाउ कर सकते हैं आप। खेलने का समय इट्स टाइम टू प्ले, अब खेलने का समय इट्स टाइम टू प्ले नाउ, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हिसाब से बनाएंगे हम। तो हाउ मच टाइम, कितना समय के लिए, 10, क्योंकि इट के लिए हम सेम वही रूल यूज करते हैं जो ही, शी या थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे एक नाउन है उसके लिए करते हैं, तो वही सेम इट के लिए भी यूज होता है। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कुक द फूड, यानी खाना बनाने में कितना समय लगता है। तो खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो इट टेक्स, इट के साथ ऐसे आई एस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज करेंगे हम इट का। इट टेक्स 2 hours टू कुक द फूड। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कैसे है, तो आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुरानी वीडियो जितनी अच्छे से आप देख लेंगे, उतनी आने वाली वीडियो और अच्छी समझ में आएगी आपको। याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसमें अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं। जैसे खाना बनाने 2 घंटे लगते हैं, वैसे अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं। इट टेक्स 6 months टू लर्न इंग्लिश, किसी भी चीज को सीखने में कम से कम 6 महीने 1 साल का समय लगता है। तो अब मैंने आपको कैसे टाइम को मेंशन करना है, 10 बज रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, 12:45 बज रहे हैं, ये कैसे बताना है अब ये समझाता हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं। अब आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं घड़ी ले लेता हूं, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि सही सही से कैसे टाइम को मेंशन करना है। ये देखिए, अब 10 बज रहे हैं। आप किसी पूछेंगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट्स द टाइम या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय, याद रखिए, बाय योर वॉच। तो आप बताएंगे मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, इट्स 10 o'clock। ये देखिए, इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच, इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच। ठीक है, को बोलना है 10:15 बजे हैं। अब ये सवा और पौने वाला लफड़ा जो है ये खत्म करवाता हूं मैं आपका। 10:15 बजे हैं, अब 10:15 मतलब क्वार्टर, ये पीने वाला क्वार्टर नहीं, यहाँ पर क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, यानी कि 1/4। तो देखिए, अगर 60 मिनट का 1/4 करेंगे, नहीं 15 मिनट्स जो है वो 10:15, तो ये 10:15 बजे है। तो इट्स क्वार्टर पास्ट। ये देखिए, क्वार्टर यहाँ से चल करके कहाँ आया, ये पास्ट हो गया। पास्ट मतलब बीत गई, बीती हुई बात हो गई। तो इट्स क्वार्टर पास्ट, पास्ट हो गया ना 10 o'clock, यानी कि 10 o'clock को क्वार्टर ने पास्ट कर दिया। क्वार्टर मतलब 1/4 यानी कि 15 मिनट्स। अब आप कहते हैं 11:15 बजे, 11:15। अब देखिए, अब चलते 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 ये मेरी वॉच यहाँ पर आ गई, यानी कि 11:15 मतलब क्या हुआ, 11 बजने में 15 मिनट है। 11:15 मतलब 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो फिर से क्वार्टर, यानी क्वार्टर बाकी है कितने, 11 बजने में। तो इट्स क्वार्टर टू। अब देखिए, क्वार्टर टू 11 o'clock, 10 o'clock नहीं, 11:15 बज रहे। अगर ये 9:45 होता तो इट्स क्वार्टर टू 10 o'clock होता, लेकिन 11:15 बज रहे, यानी 11 नहीं बजे। अभी क्वार्टर जब यहाँ जाएगा ऐसे करके, तब ये 11 बजेंगे, अब 11 बजेंगे, पर ये गया नहीं है, यहीं पर है। तो यानी कि ये जाने वाला है, जैसे हम दिल्ली टू गोवा, है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी टू पहुंचने वाला है। तो इट्स क्वार्टर टू 11 o'clock। जब ये 11 o'clock पर चला जाएगा तो इट्स 11 o'clock हो जाएगा। तो सवा के लिए क्वार्टर पास्ट करके बताना है आपको, और पौने के लिए क्वार्टर टू करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब चलते चलते फिर मेरा टाइम यहां पहुंच गया, देखो अब ये यहां आ गया,
अब क्या हो गया, 11:30 हो गया ये। अब मैं बोलता हूँ 11:30 बजे, नंबर 9, 11:30 बजे। अब ये देखिए 11:30 बज रहे हैं, तो 11:30 यानी कि 11:30 हुए हैं, इसको 30 मिनट को हम बोलते हैं हाफ। तो इट्स हाफ पास्ट, पास्ट हो गया ये। फिर से देखिए एक बार, ये 11 o'clock पूरा हो गया था, अब ये हाफ, ये आ गया पास्ट हो गया, ये हाफ, हाफ पास्ट 11 o'clock, हाफ पास्ट, इट्स हाफ पास्ट 11 o'clock। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स हाफ पास्ट 11 o'clock। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करके समझा रहा हूं ताकि ये आपको टाइम गलत नहीं बोला, क्योंकि टाइम तो आपको हमेशा ही बताना है, सुबह शाम, अरे क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ बताना ना। तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, इट्स हाफ पास्ट 11 o'clock। अब देखिए दो चीज का और ध्यान रखिए, ये तो हो गया क्वार्टर और हाफ वाली बात, लेकिन आपको वैसे ही 10 मिनट 5 मिनट बताना है तो वो कैसे बताएंगे। जैसे 12:10 हुए हैं, अब ये मैं आगे गया और फिर मैं और आगे गया और ये 12:10 हो गए। अब 10 मिनट कहा, 12 को पास्ट कर दिया, बात वही है। जब 10 मिनट 12 को पास्ट कर दिया तो इट्स 10 मिनट्स पास्ट 12 o'clock, इट्स 10 मिनट्स पास्ट 12 o'clock। नंबर 10 सेंटेंस हमारा। नंबर 11 देखिए, 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अब फिर मैं टाइम चलता रहा, देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं इसको। अब ये देखिए, अब क्या है, ये टाइम मेरा यहाँ पहुंच गया, मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था और टाइम मेरा बढ़ता जा रहा है। अब आपने बोला कि 1 बजने में 10 मिनट है, यानी कि 12:50 इसको बोल सकते हो, 12:50 कहिए चाहे वैसे, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो 1 बजने में 10 मिनट है। तो 10 मिनट बाकी हैं, और जब बाकी होता तो मैंने क्या बताया था, 2, और जब चल करके आ जाए तो पास्ट। आप एक चीज ध्यान रखिए, हाफ तक तो आपको टाइम बताना है तो पास्ट, ठीक है, और हाफ के बाद इधर जाते ही 2, चाहे वो अगर मान लो 25, अगर 11:35 हो रहे हैं तो वो आप 25 मिनट्स टू 12 o'clock बोलेंगे उस समय। यहां पर क्या है, 10 मिनट बाकी हैं 1 बजने में, तो इट्स 10 मिनट्स टू 1 o'clock, इट्स 10 मिनट्स टू 1 o'clock। अब एक बार जो है आप सेंटेंस को दोबारा देख लीजिए। मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, मैंने जो पढ़ाया था आपको, इट्स 10 o'clock बाय माय वॉच। 10:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। 11:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर टू 11 o'clock। 11:30 बजे हैं, इट्स हाफ, हाफ याद रखिए पास्ट 11 o'clock। लेकिन 12:10 हुए हैं, 12 इट्स 10 मिनट्स पास्ट, क्योंकि 10 मिनट बीत चुके हैं, 12 o'clock। और 12 यहां पर है, 1 बजने में 10 मिनट है, यानी 12:50 में, यानी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो बाकी है के लिए 2, तो इट्स 10 मिनट्स टू 1 o'clock। अब यहां पर आपको टाइम ऐसे ही बताना है और ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए खत्म। अगला जो पार्ट है वो है कंडीशन। इसमें मैं आपको 10 सेंटेंस पढ़ाऊंगा और उसके बाद इट हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर। एनटीसी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।